सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। और दोस्तों ये है जी माइक्रोवेव ओवन जो कि आज रिपेयरिंग के लिए आया हमारे पास। देखें तो ये हीटिंग नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो आज हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या ख़राब है और क्या चीज़ आप चेंज करेंगे कि ये हीटिंग करना शुरू कर देगा दोबारा से। दोस्तों देखें ये इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 19.8 डिग्री है। तो देखें हमने थर्मोस्टेट पानी में रखा हुआ है। देखें इसमें ये पानी वाटर पड़ा हुआ है तो ये जो है बिल्कुल गर्म नहीं करेगा क्योंकि ये माइक्रोवेव ओवन में फॉल्ट है। तो अभी हम इसको इसमें रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये देखें अभी यहाँ पे रख देंगे, रख दिया। अब हम इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे। देखें इलेक्ट्रिक ऑन करेंगे, ये इलेक्ट्रिक ऑन की। अब इसका स्टार्ट कर देंगे जी। और ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको। मैं थोड़ा माइक को दे देता हूँ। ये देखिए इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। और देखें जी, तो आपने आवाज़ सुनी होगी, इस वक्त यहाँ तक भी आ रही होगी आवाज़। और ये इस वक्त काम कर रहा है। देखें यहाँ पे रूम टेम्परेचर इस वक्त देखें 16 है, ज़्यादा ठंडा है मौसम। और देखें ये जो है अभी इसको हमने तकरीबन टाइमर लगा दिया है। तो ये थोड़ा सा देखें फिर से ये काम नहीं कर रहा है, फिर से स्टार्ट हुआ लेकिन काम नहीं हो रहा है। 1 मिनट लेटर। अब जी देखें जी 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट के बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखें आपको दिखाते हैं कि इसमें पानी कितना गर्म हुआ है। तो अब इसमें सेंसर को लगा देंगे। देखें ये सेंसर इंस्टॉल किया। तो देखें अभी इसका टेम्परेचर स्लोली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कितना बढ़ता है। देखें जी 18 डिग्री तक गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो ओवन है ये काम नहीं कर रहा। तो अब आपको दिखाते हैं इसमें मसला क्या है जी। और दोस्तों देखें अब हमने कवर इसका खोल लिया है। तो कुछ देखें ये मैनुअल सिस्टम का माइक्रोवेव ओवन है। देखें यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है एक। और इसमें देखें नीचे जो है वो डोर स्विच है। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रो स्विचेस लगे हुए हैं। ये देखिए एक माइक्रो स्विच नीचे है, एक ऊपर है। तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नहीं है। एक ट्रांसफार्मर है और एक जी बड़ा ट्रांसफार्मर है जो कि जो मैग्नेट्रॉन के साथ अटैच होता है। और देखें ये मैग्नेट्रॉन नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। और देखें एक मेन फ्यूज़ है और एक कूलिंग फ़ैन है। और यहाँ पे देखें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और इसके साथ देखें इसके साथ भी एक फ्यूज़ लगा हुआ है। और ये देखें डायोड लगी हुई है एक, जो कि अर्थिंग डायोड होती है, जो कि कैपेसिटर के साथ अटैच होती है। तो अगर ये भी ख़राब हो तो फिर भी मसला करती है। इसके अलावा देखें ये ट्रांसफार्मर ख़राब होगा, ये ख़राब होगा तो फिर भी मसला होगा। और अगर मैग्नेट्रॉन ख़राब है तो ये भी मसला होगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं, चेक करके दिखाते हैं और चेंज करके दिखाते हैं कि हमने इसमें किया क्या है जी। तो अभी हम इसके मैग्नेट्रॉन को चेक कर लेंगे। निकालें जी, कनेक्शन निकालें जी। अब इसका टेस्ट करेंगे। देखो मैग्नेट्रॉन को आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो मीटर को देखें ओम्स मेगा ओम्स पे सेट कर लें। देखें ओम्स मेगा ओम पे सेट करने के बाद तो आप क्या करना है आपने, देखें अब दोनों पॉइंट्स जो हैं इसके दोनों पॉइंट्स पे आप अटैच कर लें। देखें अटैच कर लिया तो आपको रीडिंग आएगी। देखें ये बिल्कुल रीडिंग 2 ओम्स पे आ रही है। लाइट बंद कर देता हूँ जी। ये देखें 0.2 ओम्स 3 ओम्स शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट्रॉन है वो आपको बिल्कुल ठीक शो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गर्म नहीं कर रहा है। तो अभी हम दूसरा मैग्नेट्रॉन ले आएंगे जी। देखें ये दूसरा मैग्नेट्रॉन लेके आए हम। तो ये एक सेकेंड हैंड मैग्नेट्रॉन है। तो अभी इसको भी आपको चेक करके दिखाएंगे। देखें इसको अभी चेक कर लेंगे ओम्स मेगा ओम्स पे। देखें ये सेट है, अभी आप चेक करें जी। तो ये भी जो है देखें 3 ओम्स दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गर्म नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट्रॉन को चेंज कर देंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि फॉल्ट ही मैग्नेट्रॉन में है जी। तो अभी हम चेंज करके आपको दिखाते हैं।
जी। तो देखें ये अभी इसको चेंज कर रहे हैं, तो अभी ये टाइट कर लेंगे दूसरा वाला जी। अभी इसके कनेक्शन लगा लेंगे इसमें, देखें वापस लगा देंगे जी। ये कनेक्शन वापस लगा दें। अब देखें जी इसके ऊपर इसका कवर लगा देंगे, क्योंकि कवर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कवर लगाने के बगैर चेक ना करें, क्योंकि मैग्नेट्रॉन से रेज़ निकलती हैं तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं थोड़ी सी। तो अगर कवर लगा हो तो फिर उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है पास करना, तो इसलिए कवर लगा के तो उसके बाद इसको चेक करें। और देखें जी अभी जो है रूम टेम्परेचर पे देखें ये 16 डिग्री है। अब हम जो है थर्मोस्टेट इसमें रख देंगे। तो देखें अब थर्मोस्टेट रख दिया हमने, तो कुछ देर के लिए वेट करेंगे। हाँ जी वही पानी है जो गर्म नहीं हो रहा था। तो अब देखें ये टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो गया, तकरीबन 17 है। तो अब हम इसको रख लेंगे। चले जी रखें जिसको बीच में निकाल के रखें जी, और बंद कर दें दरवाज़ा और स्विच लगा दें जी। अभी हम स्विच लगा देंगे इसका दूसरी तरफ जी। अब देखें जी, अब ये देखें स्टार्ट हो चुका है। 1 minute later. जी ये देखें जी अभी ये हमने इसको गर्म कर लिया, देखें हॉट हो चुका है वाटर। अब हमने इसको सेंसर्स में रख दिया, तो अभी थोड़ी देर में देखें ये देखें जी 38.9 इसका टेम्परेचर हो चुका है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखें लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है। तो अभी जो है ना देखें 49.2 डिग्री पे चला गया जी। तो ये 50 डिग्री तकरीबन 1 मिनट में इसने इसको गर्म कर दिया है। तो देखें माइक्रोवेव ओवन इस वक्त बिल्कुल ठीक हो चुका है और बिल्कुल अपनी असल पोजीशन में आ चुका है, गर्म करना शुरू कर दिया इसने। तो दोस्तों चैनल को यहीं पे सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। और देखें सिर्फ ये एक मैग्नेट्रॉन ख़राब था, तो ये चेंज करने से जो है वो माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल ठीक हो गया जी।